क्यों नहीं किया जा रहा है या किसकी लापरवाही। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन जुड़ गए हैं लाइव इस वक्त। नितिन, 4 अस्पतालों का आपने दौरा किया, जो स्थितियां देखी गई वो वाकई में भयावह हैं। गर्मी प्रचंड तौर पर शुरू हो गई है, कहीं कूलर की व्यवस्था नहीं, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं बेड की व्यवस्था नहीं, कहीं पर जो इक्विपमेंट है वो तक नहीं दिखाई दे रहे। ये जो दावे हैं वो जमीन पर क्यों नहीं उतर रहे? कौन जिम्मेदार है? किससे पूछा जाए सवाल आखिर इन हालातों को लेकर? नितिन, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल देखा जा रहा है। कई अस्पतालों का अगर दौरा किया जाए तो सच्चाई सामने आ जाए कि 4 अस्पतालों का रियलिटी चेक हमने किया, लेकिन उस रियलिटी चेक में जो तस्वीरें सामने आई हैं, एक बेड पर 2 मरीज, कहीं पर कूलर की व्यवस्था नहीं, कहीं कूलर ठीक करवाया गया तो पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं पीने के पानी की दिक्कत है, कहीं पर जो इक्विपमेंट है, जो सामान है, यहां तक कहा जाए जिस बॉटल को आपने देखा होगा कि मरीजों को चढ़ाया जाता है, उनके स्टैंड तक की व्यवस्था नहीं की गई है। ये तमाम जो अव्यवस्थाओं का आलम देखा जा रहा है, यह साफ तौर पर दिखाता है कि सच्चाई, जो दावे हैं, जो हकीकत हैं, उनसे कहीं ज्यादा परे इस वक्त दिखाई दे रही है। नितिन हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। नितिन, स्थितियां बहुत खराब हैं। 4 अस्पतालों का हमने रियलिटी चेक किया, आप तो ग्राउंड पर गए थे, जमीन पर गए थे। ये जो हालात है, इसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? अधिकारी जिम्मेदार हैं? सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो कमजोर पड़ती दिख रही है, या फिर किससे सवाल किया जाए इन हालातों को लेकर जो इस वक्त जनता परेशान हो रही? हाँ संजय, बताना चाहूँगा जिस तरह से मध्य प्रदेश के दमोह में फर्जी डॉक्टर जिसने 7 सर्जरी कर दी थी और इसके बाद उन 7 युवकों की मौत हो गई, तो उसके बाद से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए थे। इसके बाद लाइफ टाइम्स ने पड़ताल करी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, तो मध्य प्रदेश के 4 जिले जो जिस तरह से हमने दिखाए, सिंगरौली है, छतरपुर है, नर्मदापुरम है और शिवपुरी है, लेकिन हम 4 जिले की बात नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के 52 जिले आते हैं और 52 जिले में यही हाल है। शहर की बात करें, ग्रामीण इलाकों में उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहाँ पर भी यही लापरवाही देखने को मिल रही है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार करोड़ों रुपए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर खर्च करती है, और इसलिए खर्च करती है कि आम लोग जो मरीज हैं उनको इसका फायदा मिले, लेकिन जिस तरह से लापरवाही देखने को मिल रही कि लोगों को बाटल खुद व्यक्ति पकड़ना पड़ रहा है, कहीं पंखे कूलर नहीं है, अव्यवस्था है, मरीज भटक रहा है, ये तमाम बातें सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सरकार तो इसका निर्देश कर देती है, सरकार ऊपर से निर्देश करती है अधिकारियों के मरीजों को लाभ मिले, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी लापरवाही जो होती है वो अधिकारी कर्मचारियों की होती है जो व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पाते। आप देख सकते हैं जिस तरह से जिला अस्पतालों के 4 जिला अस्पतालों में लापरवाही सामने आई, मरीज भटक रहे थे, मरीजों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो ये तमाम बातें हैं, मध्य प्रदेश में सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही स्वास्थ्य पे, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही आज भी देखने को मिल रही है, मरीज भटकते हुए नजर आ रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करने से क्या होगा? आदेश पारित करने से, टेंडर निकलवाने से क्या होगा? जमीन पर जाकर पैमाइश तो भी करनी पड़ेगी। रियलिटी चेक हम पत्रकारों के बजाय सरकार को खुद करवाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री की यह जिम्मेदारी बनती है, वरना यहां फर्जी डॉक्टर नहीं पाए जाते, अस्पतालों में कुत्ते घूमते सोते नहीं पाए जाते, ड्रिप चढ़ाने के लिए वहां पर स्टैंड तक नहीं होता, अस्पतालों में बेड की व्यवस्था अगर नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पैसा सिर्फ रिलीज कर देने से, योजना चालू कर देने से और अखबारों में इश्तिहार दे देने से काम नहीं चलता है ना। जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी, तभी तो जनता को फायदा होगा। हाँ सर जी, यही बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 1-1.25 साल से अधिक हो गया है सरकार को, मगर फिलहाल हमने अभी तक ये नहीं देखा कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कभी निरीक्षण करने किसी अस्पताल में गए। वो रीवा संभाग से आते हैं, वो उधर जरूर उनके इलाका है, उनकी विधानसभा है, वो उधर घूमते हैं, लेकिन प्रदेश में अभी तक उन्हें स्वास्थ्य जो निरीक्षण होना चाहिए उस स्वास्थ्य केंद्रों पर, अस्पतालों में, वो फिलहाल अभी तक नहीं दिखाया गया है। कई बार हमने सवाल किए लेकिन वो जवाब नहीं देते, मगर यह है कि सरकार की जरूर ये जवाबदारी होती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो आम लोगों से जुड़ी हुई होती है, करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है, लेकिन आज भी उनको लाभ नहीं मिल पाता। जिस तरह से मरीज भटकते हैं, मरीजों को अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर की बात आए तो मध्य प्रदेश के 70% विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है मध्य प्रदेश के अस्पतालों में। ये सबसे बड़ी बात है। प्रदेश में 70% जो अस्पताल हैं उनमें अफसर मतलब डॉक्टर नहीं है विशेषज्ञ, यानी कि खाली पद है, खाली पद को अभी तक सरकार भर नहीं रही है। लगातार कई अस्पताल
अस्पतालों में देखने को मिलता है कि जो जिस तरह सोनोग्राफी होती है और एक्सरे मशीन पर जब एक्सरे करवाने लोग जाते हैं तो एक्सरे करने वाले जो कर्मचारी वो भी नहीं मिलते वहाँ पर। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है नितिन, क्योंकि आप तो जमीन पर गए, हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं चौथा पिलर होने के नाते लोकतंत्र का। लेकिन जो स्थितियां हैं, अगर ये डॉक्टर वाला मामला सामने नहीं आता, अब आप सोचिए कि अगर यहां पर ये आलम है, जब कोई देखने वाला नहीं है, मनमाने तरीके से चीजें यहां पर चल रही हैं, तो ये तो अव्यवस्थाओं का आलम है, करप्शन का मकड़जाल भी होगा। मरीज अगर ये कहते कि भाई हम घंटों से यहां पर खड़े हैं, धूप में, चिलचिलाती गर्मी में, व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर तक मौजूद नहीं है, तो फिर जनता तो भगवान भरोसे है। यानी डॉक्टर साहब आए तो इलाज हो, ना आए तो पूरे दिन भर इसी तरीके से अस्पताल घूमने को मजबूर हो जाएगा, वरना हार कर बीमारी की वजह से घर जाएगा। संजय ये बात सही कह रहा है। जिस तरह से ये जो मामला है फर्जी डॉक्टर का, ये सामने नहीं आता तो ये सरकार एक्शन भी नहीं लेती। सरकार के जो मुखिया हैं मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और उन्होंने एक्शन भी लिया। उनका कहना था कि हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा कि जहाँ जहाँ फर्जी क्लिनिक चला है, फर्जी अस्पताल चला है, फर्जी डिग्रीधारी जो डॉक्टर है उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल पर सरकार पर दूसरी ओर से सवाल भी खड़े हो रहा है। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, क्या सरकार में होते हुए ये लापरवाही सामने आ रही है? इनका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जो जिस अधिकारी की लापरवाही तो उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? और स्वास्थ्य व्यवस्था पर जिस तरह से जो ग्राउंड रिपोर्टिंग लाइफ टाइम से कर रहा है, जो आम जनता से जुड़ी हुई जो मुद्दे की खबर है, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से लेकर जुड़ी हुई खबर है कि मध्य प्रदेश में जो अस्पताल है उनके हालात ख़राब है। एक बार हमने फिर पिछली बार ही हमने जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है हमीदिया, जिसकी रिपोर्टिंग करी थी, वहाँ पे स्ट्रक्चर से खुद मरीज भटक रहे थे, लेकर उनके परिजन भटक रहे थे, वहाँ पर कोई बोलने वाला, कोई सुनने वाला नहीं था। इसी तरह मध्य प्रदेश के तमाम अस्पतालों के भी ये हालात है। लगातार लाइफ टाइम से मुद्दों की चीज़ है, मुद्दे की जो खबर है वो उठाता रहा है और इस खबर को सरकार के तमाम जो मुखिया हैं, लेकिन सवाल है कि सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। बड़े इश्तिहार दे देने से काम नहीं चलता है, जमीन पर उतरना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अस्पतालों में अगर कुत्ते देखे जाएंगे, अस्पतालों में अव्यवस्थाएं होंगी, वहां पर पानी नहीं होगा, कूलर नहीं, पंखा नहीं की व्यवस्था, अगर ये चीजें नहीं होंगी तो आपके दावों पर सवाल तो जरूर खड़े होंगे। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर सिंगरौली की है। यहां का सरकारी अस्पताल का हाल बेहाल है। मरीज हाथ में ड्रिप की बोतल लेकर अपने इलाज के लिए भटकता दिख रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सिंगरौली में स्वास्थ्य सेवा बदहाल, वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, बीमार अस्पताल, इलाज करो सरकार, गंदगी का अंबार, खस्ता हाल अस्पताल। हाथ में ड्रिप की बोतल लेकर ये मरीज डॉक्टर को खोज रहा है, इस उम्मीद में कि उसे समय पर इलाज मिल जाए। ऐसी कई तस्वीरें आपको सिंगरौली के ट्रॉमा सेंटर में देखने को मिल जाएंगी। अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर है, मरीज परेशान है, डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं है या है नहीं। वहीं करोड़ की लागत से बने अस्पताल में व्यवस्थाएं पूरी तरह से तहस नहस है। मतलब जो बीमारी है उसको नहीं चेक करते हैं, न बताते हैं, वह दवा लगाकर चले जाते हैं। सिस्टर टाइम से आती है दवाई इलाज देखने की? एक बार आए थे अभी, कल एक बार रात में आए थे। सिस्टर भी नहीं आती? हाँ, सिस्टर नहीं आती है। नाम है सर। हीरामनी कितने दिन से भर्ती कर? 8 रोज हो गया सर। क्या दवाई इलाज हो रहा है? नहीं सर, अच्छा से इलाज नहीं हो रहा है। बच्चा खाना भी नहीं खा रहा है। बोलते हैं तो कहेंगे कि खा रहा है, खाएगा। डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर समय से नहीं आते हैं ना, उनको खाना। क्या बीमारी हुई है? बीमारी उनको ब्रेन में बीमारी है सर। हाँ, और मान लीजिए कि टाइम से उनको दवा भी नहीं हो रहा है, खाना भी नहीं खा रहे हैं। बच्चा देखिए ना। क्या बता रहे हैं कि सिटी स्कैन का भी पैसा? हाँ, पैसा ले लिए 1005 रुपया। एक जो सब है तब आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी? हाँ, तब पर भी देखिए ना सब। आयुष्मान कार्ड है, ये देखिए, आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, जो गल्ला सरकार दे रहा है वो भी है सर। फिर भी आपसे पैसा लिया? हाँ,
1005 रुपया ले लिए हैं सर। एक तो ताकत का सुई न बोतल कुछ नहीं लगा है उनको। सिंगरौली के ट्रॉमा सेंटर को आपातकालीन और गंभीर स्थिति में पहुंचे मरीजों के लिए बनाया गया है। यहाँ डॉक्टरों की उपस्थिति 24 घंटे निर्धारित है, लेकिन तस्वीरों में अस्पताल का हाल अपने हाल की दास्तां खुद बयां कर रहा है। मरीज हाथ में ड्रिप की बोतल लेकर डॉक्टरों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर मौजूद ही नहीं है। वहीं बात करें मरीजों की देखभाल करने वाली नर्सों की, तो मरीजों की सही तरीके से देखभाल भी नहीं करती हैं। बीरबल ये बताओ कितने दिन से भर्ती हो? 2 दिन से सर। क्या बिस्तर आप लोगों को नहीं मिला सर। और ये दवा इलाज डॉक्टर आते हैं क्या? आते हैं सर, वो लोग सिर्फ यह दवा लगाएंगे, पाटल साटल तहाँ चल देते हैं। और जैसे बताएंगे कि सर आयरन का बोतल चढ़ाओ तो पेट दर्द कर रहा है, ये कर रहा है, ताकत का दवा लगाओ, इसको पर सिर्फ लगाएंगे तहाँ। हाथ में लेके आप लोग घूमते हो, सिस्टर को बुलाने जाना पड़ता है, ये ड्रिप की बोतल। जी सर। क्यों सिस्टर आती नहीं है? आती हैं सर। अभी वो सिस्टर बोल रही हैं कि मतलब कि जाओ अपने हाथ से लगा लेना थोड़ा सा ऐसे, तो अपने हाथ से लगाने के लिए बोलती है। हाँ, हम इनका बोले कि ठीक है लगा लेंगे। जी हाँ, मरीज का आरोप है ना तो डॉक्टर आते हैं न नर्स आती है। मरीज अस्पताल में दर्द से परेशान है, लेकिन इन सब की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इतना ही नहीं, अस्पताल में साफ सफाई का भी बुरा हाल है। बेड पर बिस्तर साफ सुथरा होने की बात तो दूर है, चादर और तकिए तक नहीं है। डॉक्टर दिन में 1 बार आते हैं। मरीजों का आरोप है कि दवाइयां भी मरीजों को समय पर नहीं मिल रही हैं। शाम को आई थी, वही इंजेक्शन लगा के चली गई। अभी आई तो इंजेक्शन लगा के चली गई। इसके बीच में कोई नहीं आता है। क्या स्थिति बताते हैं, क्या बीमारी? स्थिति बताते हैं कि देखिए सिस्टर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में, तो बोलते हैं बार बार लगेगा, चुपचाप रहो, कल लगेगा। बात करने का भी समय नहीं है। हाँ चलिए कल लगेगा। खाने में क्या व्यवस्था? खाने में कुछ नहीं, वही पानी खिचड़ी मिला था, दाल मिला था, और बैगन के बिये पूरा सब्जी फेंक दिए, कोई नहीं खाता है। कोई खाता भी नहीं, कोई लेता नहीं, कोई लेता है तो फेंक देता है। खाने की क्वालिटी भी गंदी रहती है? नहीं, गंदी रहती है। खाने लायक नहीं रहती? नहीं, गंदगी बहुत है, बिस्तर चादर कुछ भी नहीं है तो 3 दिन से। कोई देखता है कोई नहीं देखता है। इसको बदलने वाला कोई हाउसकीपिंग का आदमी आता है क्या? नहीं आता है। घर से कपड़े लेके आने पड़ते? हाँ, तो यहाँ व्यवस्था हो पाती है, नहीं तो नहीं होती। नहीं होता। लाइव टाइम्स ने अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान कई मरीजों से बात की। सभी मरीजों की तकरीबन एक जैसी शिकायतें थी। वहीं कुछ मरीजों का दावा यह भी था कि अस्पताल में गंदगी तो है ही, साथ ही खाना भी ठीक नहीं है। वहीं एक मरीज यहां अपनी बेटी की डिलीवरी करवाने छत्तीसगढ़ से पहुंचे, लेकिन डॉक्टर नदारद मिले। मजबूरन उन्हें अपनी बेटी को लेकर वापस छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जाना पड़ा। लाचार मरीज मजबूर हैं बिस्तर पर अपने दर्द को सहने के लिए, लेकिन यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उनके दर्द को सुनने के लिए जरा भी तैयार नहीं होते हैं। सिंगरौली जिले की यह बदहाल स्थिति है, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है इसको नज़रअंदाज करता दिखाई दे रहा है। सिंगरौली जिले से लाइव टाइम्स के लिए विजय पांडे। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।